एरिक और लेविन दोनों दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं और काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार वह कियान के कमरे का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। कियान, ये क्या हुआ तुम्हें? कियान को ऐसी हालत में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। चले जाओ सब यहाँ से, चले जाओ। नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम इस तरह हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तुम्हें अपने आप से डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो, हम भी तो नहीं डर रहे। कभी तो कुछ अच्छा बोला करो। इससे ज्यादा अच्छा क्या बोलूं? तो तुम तो चुप ही रहो। बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? बोलो ना बेटा, क्या हुआ तुम्हें? किसने क्या किया है तुम्हें? कौन हो तुम सब? तुमने हमें पहचाना नहीं किया, बोलो। तुम हमें कैसे भूल सकते हो दोस्त? कियान को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह वहां पर रखा हुआ लैंप उनके ऊपर उठाकर फेंक देता है। नहीं! तभी वह सब डरकर साइड हो जाते हैं, जिससे वह लैंप एक दीवार में जाकर टकरा जाता है। कियान, देखो देखो, शांत हो जाओ। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। हम यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हम सब यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तुम सब चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो कियान, प्लीज शांत हो जाओ। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। जाओ यहाँ से। आखिर ऐसा क्या हुआ था कियान के साथ, जो उसने इतना भयानक रूप ले लिया था? साथ ही कियान अब किसी को भी पहचानने से इनकार क्यों कर रहा था? आखिर उसे सबसे इतना डर क्यों लग रहा था? आंटी जी, आखिर कियान को क्या हुआ है? बेटा, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मैं सुबह उठी तो कियान के कमरे में गई तो मैंने उसका ये भयानक रूप देखा। कोई बात नहीं आंटी जी, आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, कल तुम सभी तो कियान को वापस लेकर आए थे। क्या तुम्हें कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हुआ? तुम सब हमेशा एक साथ ही रहते हो ना, लेकिन कल तुम सबका बिहेवियर भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। क्या तुम सब मुझसे कुछ छुपा रहे हो? देखो बच्चों, जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। आंटी जी वो ना, आंटी जी, दरअसल आंटी जी, बात यह है कि परसों रात को कियान हमारे साथ नहीं था। क्या? अगर कियान तुम लोग के साथ नहीं था तो वो कहाँ था? वो तो हम नहीं जानते आंटी जी। क्या? हाँ आंटी जी, दरअसल रात को हम सभी को घर छोड़ने के बाद कियान वापस घर की तरफ आ रहा था। फिर उसके अगले दिन जब वो कॉलेज नहीं आया, ना ही वो हमारा फोन उठा रहा था, हमें उसकी चिंता हुई तो हमने आपसे पूछा। तब हमें पता चला कि वो परसों रात से ही घर नहीं आया था। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की और लास्ट में उसकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद हमें कियान एक जंगल के पास मिला। फिर हम उसे घर छोड़कर चले गए और आज ये सब हुआ। लेकिन कियान वहाँ क्या करने गया था? ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें पता करना होगा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से उसका ये भयानक रूप हो गया। पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया है, वो कैसे ठीक होगा। कोई बात नहीं आंटी जी, हम सब पता लगाने की कोशिश करते हैं, आप चिंता मत करिए। हाँ आंटी, हम सब कियान के साथ हैं और उसे हम जल्दी ही ठीक करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर के बाद वो चारों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे। हमें फिर से उस जंगल में जाकर तलाशी करनी होगी। लेकिन कहीं हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे? हमें पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन क्या पुलिस हमारी इस केस में मदद करेगी? और अगर हमने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह हमें वहाँ से जाने नहीं देगी। दोस्तों, मुझे एक सुराग मिला है। कैसा सुराग? मैंने यह ब्रेसलेट कियान के कमरे में देखा था। जब तुम सब उसे शांत करवा रहे थे तब मैंने चुपके से इसे उठा लिया था। सौम्या, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब ये
कि हम यहाँ पर इतनी सीरियस सिचुएशन की बात कर रहे हैं और तुम सिर्फ एक ब्रेसलेट के बारे में सोच रही हो। तुमने इस सिचुएशन में भी कियान के कमरे से ब्रेसलेट लेने के बारे में सोच लिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आउच! अब तुमने मुझे मारा क्यों? एरिक, क्योंकि तुम बेवकूफों वाली बातें करोगे तो पिटोगे ही ना। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इसके लिए हमें तुम्हें कोई इनाम देना चाहिए? बेवकूफ। अरे बुद्धू, इस ब्रेसलेट पर एक कंपनी का नाम और लोगो है। इस कंपनी को तुम भी अच्छे से जानते हो। एक बार इसे चेक करो जरा। एरिक सौम्या के हाथ से ब्रेसलेट को ले लेता है और उसे चेक करता है। जैसे ही एरिक उस ब्रेसलेट को देखता है, वह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये तो... हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तो फिर आरना, एरिक, हमें जल्दी ही कोई प्लान बनाना होगा। क्या हम वी के पास चलें? लेकिन वो हमारी इसमें क्या मदद कर सकता है? पता नहीं, लेकिन ये सब तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। एक बार चलकर देखते हैं। फिर वह चारों अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वी के घर की तरफ चले जाते हैं। वी के घर पहुंचने के बाद, अब क्या हुआ? क्या तुम्हें कियान नहीं मिला? हमें कियान मिल गया, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, उसने एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर लिया है। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें सुबह सुबह मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिलता? अरे, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच बता रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो ये फोटो देखो। आरना वी को कियान की एक फोटो दिखाती है, जिसे देखकर वी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये इसे क्या हो गया? क्या ये सच में कियान ही है? देखा, हमने कहा था ना, हम मजाक नहीं कर रहे। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन आरना, तुमने ये पिक्चर कब क्लिक की? जब तुम सब कियान को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे तब। ओह, ये तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन जब हम उसे शांत कर रहे थे तो तुम उस समय फोटोशूट करने में बिजी थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक तो यह पिक्चर काम आई है। मैंने ऐसी ही इमरजेंसी के लिए यह पिक्चर क्लिक की थी, ताकि हमें जब भी जरूरत पड़े यह पिक्चर किसी को हम दिखाने के लिए काम ला सकते हैं। मुझे कोई फोटोशूट करने का शौक नहीं है, समझे तुम लोग? हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम तो बिना वजह ही गुस्सा हो गई। अच्छा, यह सब छोड़ो, हमें इस समय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सौम्या। वैसे हम यहाँ पर क्या करने आए थे? ब्रेसलेट। अरे हाँ। उसके बाद सौम्या वी को वो ब्रेसलेट दे देती है। तब एरिक वहाँ पर आकर, वैसे लड़कियां किसी से कम नहीं होती। ये बात आरना और सौम्या ने आज साबित कर दी। पहली बार इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। सौम्या ने ब्रेसलेट लिया और आरना ने पिक्चर। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब अपनी ओवर एक्टिंग ना बंद ही करो तुम। बताओ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैं इनकी तारीफ कर रहा था, ऊपर से मुझे ही डांट दिया। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हो गया तुम दोनों का, आगे काम करें। हाँ। उसके बाद भी बहुत ज्यादा सीरियस होकर कहता है, दोस्तों बस करो, ये सब मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। अच्छा, मुझे तो लगा यहाँ पर मजाक चल रहा है। तुम हर बार मुझसे पंगा मत लिया करो। देखो एरिक, मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन देखना है या सुनना है? क्योंकि तुमने पहले कहा कि देखो, फिर तुमने कहा ध्यान से सुनो। एरिक की इन सभी बातों से आना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। देखो, तुम ऐसी पागलों वाली हरकत मत किया करो। हर समय मजाक अच्छा नहीं होता है। देखो, तुमने आकर कहा था ना कि ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, तो अब चुपचाप सीरियस हो जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। ओके बॉस। उसके बाद सभी सीरियस होकर एक गोल टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं। देखो, ये एरोटिक्स कंपनी का ब्रेसलेट है। हाँ, इतना तो हमें भी पता है। एरिक की बात सुनकर आहना फिर से उसके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुम दोनों हमेशा हमें सिर्फ मारती क्यों रहती हो? क्या हम पूरे एपिसोड में सिर्फ पिटने के लिए ही आए हैं? तो तुम हमारा समय बर्बाद क्यों करते हो और फालतू की बकवास क्यों किया करते हो एरिक? क्योंकि ये सब ट्रेंड में है। क्या हम आगे बढ़े? सब आगे ही बढ़ते हैं, कोई पीछे नहीं बढ़ता। क्या तुम्हें भी एक खुराक चाहिए?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप आगे बोलिए वी, आगे बोलिए आप? हाँ, तो ये ब्रेसलेट एरोटिक्स कंपनी में उन्हीं लोगों को पहनाया जाता है जिनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट या रिसर्च हो। क्या? हाँ, मैंने उस कंपनी में कुछ महीने काम किया था, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। मैं जानता था कि सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। कियान इस समय बहुत बुरी हालत में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन क्या तो सिर्फ एक ही रात के लिए गायब था। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने एक ही दिन में एक भयानक राक्षस का रूप ले लिया, और किसी ने कियान के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे शक है कि ये काम किसने और क्यों किया है, लेकिन बाकी सभी बातों का जवाब तो हमें वहां जाने पर ही मिलेगा। लेकिन वहाँ बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसमें ऐसे ही एंट्री करना आसान नहीं होगा। हाँ, वहां पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है। अगर आज तुम उस कंपनी में जॉब कर रहे होते तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता। काश तुमने उस समय रिजाइन नहीं किया होता। लेकिन तुमने इतनी बड़ी कंपनी से रिजाइन क्यों किया? क्योंकि वहां के कुछ राज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करता हूँ, उसके बाद मेरे साथ कोई पार्टनर बनकर उस कंपनी में चलेगा। मैं देखो, तुम अभी बच्चे हो और तुम आसानी से सभी चीजों से डर जाते हो, इसलिए तुम घर पर आराम से रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ मैन। कावर्ड मैन? तुम देखा, सबको सच पता है। तुम तो रहने ही दो, मैंने ही सबको यहाँ पर आने का आइडिया दिया था, इसलिए मेरा ज्यादा हक बनता है। और वैसे भी मैंने एलियंस तक को बचाया है। तुम कब तक इसी बात का सहारा लेते रहोगे? यह दोनों ही बहुत बड़ा खतरा है, इन दोनों को यहीं पर छोड़कर जाना चाहिए। इतना नाटक एंड तक ऐसे ही चलेगा? मैं जब तक अपने दोस्त से बात करके आता हूँ। ओके। उसके बाद वी अपने दोस्तों से बात करता है कि तभी आरना के पास कियान की मॉम का कॉल आता है। क्या आंटी? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम बस अभी आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए आंटी। क्या हुआ आरना? कियान अपने आपे से बाहर हो गया है सौम्या। हमें जल्दी चलना चाहिए। नहीं, हमें गाड़ी से जाना चाहिए, जल्दी पहुंचेंगे। हे भगवान, इन दोनों का क्या ही होगा अब। तब वी भी अपने दोस्तों से बात खत्म करके उनके पास आता है और आरना वी को सारी की सारी बात बता देती है। हम में से किन्हीं दो को कियान के पास जाना होगा। हम इन दोनों को एक साथ नहीं भेज सकते हैं, नहीं तो यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उसे और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। बिल्कुल सही कहा। तुम सब ऐसे तो मत कहो। आरना और लेविन मेरे साथ कंपनी में चलेंगे और सौम्या और एरिक कियान को संभालेंगे। ऐसे कैसे? मैं कंपनी में चलूंगा। नहीं, तुम कियान को अच्छे से समझ सकते हो, इसलिए तुम उसके पास जाओ। नहीं, ये तो नाइंसाफी है। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, मैं ही कंपनी में जाऊंगा। काश पहले ही मान जाते। उसके बाद एरिक और सौम्या दोनों कियान के घर आ जाते हैं। बेटा। आंटी, कियान कहाँ है? तब कियान एरिक के पीछे आता है। पीछे देखो, पीछे। एरिक पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि कियान उसकी तरफ गुस्से में आ रहा है। नहीं, देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कियान नहीं रुकता और एरिक की तरफ बढ़ता है। स्टैचू, स्टैचू। ऐसे नहीं रुकेगा बुद्धू। नो 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 नो, स्टैचू प्लीज। तब अचानक कियान रुक जाता है। हाँ, देखा, ट्रिक काम आ गई। तभी कियान गुस्से में बगल से कुर्सी उठा लेता है। जरूर काम आई। उसके बाद कियान एरिक के पीछे कुर्सी लेकर भागता है। वहीं दूसरी तरफ भी अपने एक दोस्त की मदद से एरोटिक्स कंपनी में पहुंच जाता है। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और एक साथ ही रहना। ना तो यहाँ पर किसी भी चीज को छेड़ना और ना ही किसी भी एक्स्ट्रा रूम में जाना। तो हम यहाँ करने क्या आए हैं? इसे भी घर पर ही छोड़ाना था। आप जाइए, मैं इसे संभाल लूंगी। ओके। वी वहां से चला जाता है। आप
हमें तो आज तक इतनी इज्जत नहीं दी कभी। क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। वेट अ मिनट। One minute। एक तरफ वी एक साइंटिस्ट के कैबिन में जाता है, वहीं दूसरी तरफ आरना और लेविन वी की सभी बातें सुन रहे थे। स्वागत है आपका फिर से हमारी दुनिया में। मैं आपका प्रोजेक्ट दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूँ। तुम इतनी आसानी से तो मानने वाले नहीं थे, तो अब अचानक क्या हुआ? तब वी उस साइंटिस्ट को सारी बात बताता है। मुझे उसका एंटीडोट चाहिए। बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है। वो लड़का गलती से हमसे बचकर चला गया, नहीं तो तुम्हें उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं कि एंटीडोट मिलने के बाद तुम दोबारा प्रोजेक्ट में शामिल हो जाओगे? मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ इस पेन ड्राइव में सेव करके लाया हूं। गिव मी प्लीज। उसके बाद वी उस साइंटिस्ट को पेन ड्राइव देता है, जिसे देखने के बाद अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। दूसरी तरफ लेकिन ऊंट के पहाड़ के नीचे आने से इस साइंटिस्ट का भला क्या फायदा? आउच। अब बकवास मत करना। तब साइंटिस्ट वी की बातों पर विश्वास करके उसे एंटीडोज देने को तैयार हो जाता है। अपने दोस्त को ठीक करने के बाद अगर तुम वापस आओगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन मैं तो अभी ही काम शुरू करना चाहता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद वी वापस आकर आरना और लेविन के पास जाता है। वाह, इतनी आसानी से काम हो गया। हमें तो लगा था कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और शायद लड़ाई भी हो सकती है। दोस्तों, उसने हमें सही एंटीडोट नहीं दिया है। क्या? हाँ, हमें उसकी लैब में जाना होगा। उसके बाद वी आरना और लेविन को एक कैबिन में ले जाकर उन्हें वहां छुपा देता है। फिर शाम होने पर वी भी वहां पर छुप जाता है। जब सभी एम्प्लॉइज चले जाते हैं तो वो तीनों अपने अपने काम को शुरू करते हैं। क्या अब हमें अपने काम पर चलना चाहिए? हाँ। फिर वो तीनों सभी डोज को एक्सचेंज करके लैब तक पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वी कंप्यूटर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने लगता है। जैसे ही डेटा ट्रांसफर हो रहा था तभी एक अलार्म बज जाता है और वहां पर साइंटिस्ट अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ? हाँ, पागल तो तुम शक्ल और हरकत दोनों से ही लगते हो। क्या कहा तुमने? क्यों, अच्छे से सुनाई नहीं दिया? क्या तुम बहरे भी हो? हाँ हाँ, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं, अच्छे से सिखाना। जरूर। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कितनी? अरे ये लड़का मुझे पागल कर देगा, पकड़ो। तभी साइंटिस्ट का बॉडीगार्ड लेविन को पकड़ने जाता है। तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। लेविन उस बॉडीगार्ड की आंखों में स्प्रे कर देता है। इसके बाद उसकी आंखों में जलन होने लगती है। ओह, ओह, ये तुमने क्या किया? अभी डेमो देखकर भी समझ नहीं आया तो तुम्हें भी एक्सपीरियंस करवाऊं? तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? उसके बाद साइंटिस्ट के बाकी के सभी बॉडीगार्ड आरना और लेविन को एक साथ घेर लेते हैं। आप कुछ करो, अरे कुछ करो ना। हाँ। तब लेविन जैसे ही दोबारा उन सभी पर स्प्रे करने वाला था तब एक बॉडीगार्ड उससे स्प्रे बोतल छीन लेता है और उसे भी पकड़ लेता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आखिर वो ऊंट है कहाँ? तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। रुको, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। इसका भी हाल इसके दोस्त जैसा कर दिया जाए। तब साइंटिस्ट का एक बॉडीगार्ड लेविन को एक इंजेक्शन लगाने वाला था। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, देख लेना तुम। बॉडीगार्ड लेविन को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ता है। नहीं। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उस साइंटिस्ट को और उसके बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम पुलिस को नहीं बुला सकते। पर पुलिस तो आ गई। ऑफिसर्स, आप इन्हें भी पकड़िए। ये सब भी मेरे साथ इलीगल एक्टिविटी में शामिल थे।
अब तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें क्या लगता था कि मैंने जॉब छोड़ दी और उसके बाद भी मैं तुम्हारा इलीगल एक्टिविटी में साथ दूंगा? ये सब हमारी प्लानिंग ही थी। लेकिन कुछ भी हो, मैंने तुम्हें नकली एंटीडोट दिया था। तुम अपने दोस्त को नहीं बचा पाओगे। और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, और इसीलिए मैं जल्दी वापस भी आ जाऊंगा। इडियट, मैं तुम्हें इतनी देर से बातों में इसलिए उलझा रहा था क्योंकि उस टाइम तुम्हारा सारा डेटा इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर हो रहा था। अब हमारे पास इसका सबूत है। क्या कहा? वही जो तुमने सुना। लेकिन एंटीडोट का क्या करोगे? हमें तुम्हारा रियल सूटकेस मिल गया है जिसमें सारे एंटीडोट है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब बस बहुत हो गया ऑफिसर्स, आप इसे यहाँ से ले जाइए। इसके इतने सवालों का जवाब देने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं। इसके बाद पुलिस साइंटिस्ट को वहाँ से ले जाने लगती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल तुम्हें पुलिस और गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। आज पहली बार लेविन की इतनी बकवास काम आई है जिसकी वजह से हम उस साइंटिस्ट का ध्यान भटका सके। सही कहा। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं दोस्तों। उसके बाद वो सभी क्यान के घर आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद वह तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ क्या कोई भूकंप आया था? लगता तो है। तभी एरिक रोते हुए उनके पास आता है। तुमने हमें यहाँ पे किस मुसीबत में छोड़ दिया था? तुमने हमारे साथ नाइंसाफी की है। मेरे दोस्त, हमें माफ करना, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है? मुझे बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हाँ, तुम इसे ज्यादा अच्छे से संभाल सकते हो। धोखेबाज। जब क्यान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहा था तब पीछे से वी। ये तुमने क्या किया? चिंता मत करो, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा। तो हमें इसे इसके कमरे में ले जाना चाहिए। ठीक है, चलो। वी, एरिक और लेविन तीनों उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में हार मान लेते हैं। यही पड़े रहने दो। क्या अब क्यान ठीक हो जाएगा बच्चों? फिर थोड़ी देर बाद क्यान को होश आ जाता है। सब उसे घूर कर देख रहे थे। उसके बाद सभी आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर क्यान भी उठता है। चलो, फाइनली। क्यान घर की हालत देखता है। यहाँ कोई भूकंप आया था क्या? हाँ, तुम्हारी वजह से। हाँ, मेरी वजह से भूकंप कैसे आ सकता है? कमरे से निधि आती है और क्यान को देखकर उसे गले लगा लेती है। शुक्र है मेरे बच्चे, तो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मुझे हुआ क्या था? मेरी एनर्जी बहुत लो है, मुझे सोना है। तुम्हारी वजह से मैं 2 दिन से सोई भी नहीं हूँ, और उसके बाद तुम सबको मिलकर घर की सफाई भी करनी होगी, समझे तुम लोग? क्या? हाँ, एनी प्रॉब्लम? नो। इतना कहकर निधि ऊपर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन गाइस, मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? आखिर हुआ क्या था? उसके बाद सभी क्यान को सारी बात बता देते हैं। दोस्तों, तुमने मेरे लिए इतना किया, मुझे बहुत खुशी है। तुम्हें अपने घर की सफाई करवानी है, इसलिए ज्यादा मस्का मत लगाओ। आखिर हमें वीकेंड पर क्या करना पड़ रहा है? सच में मुझे तो सोना है। जरा मेरे बारे में सोचो दोस्तों, इसे संभालते समय मेरी क्या हालत हुई है। पर मैं भी तुम्हारे साथ उस काम में शामिल थी। हाँ सौम्या, हम दोनों ने बहुत सहा, लेकिन मेरी क्या गलती थी? इस तरह घर की सफाई करने पर उन सभी का यह एडवेंचर खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।